पाकिस्तान में इतने पैसे कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? तो ये पाकिस्तानी आज के टाइम में 3 करोड़ रुपया बनता है 200 के डॉलर के हिसाब से। तो ये मैंने सारा खुद तैयार किया था, घर बाय किया था। तो लिटरली मैंने 10-15 दिन में ये सारा कुछ करके फिर हम घर के अंदर मूव इन हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मनकूश खान फ्रॉम यूट्यूब चैनल मनकूश खान व्लॉग्स। कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं, जो मजदूर तबके की अगर मैं बात करूं तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनती बहुत है, पढ़ा लिखा नहीं है, और बच्चे भी ज़्यादा हैं, दर्जनों के हिसाब से बच्चे हैं। तो बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बच्चे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे हैं तो आपको उनको प्रोवाइड भी करना है, आपको पैसा भी उतना कमाना है। तो मजदूर जो तबका है हमारा, वो क्योंकि मेहनती बहुत है, और लेबर की क्योंकि पाकिस्तान में कदर नहीं है ट्रेड वर्क की, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, चाहे वो टाइल्स लगाने वाले लोग हों, या वो किचन कैबिनेट्स लगाने वाले लोग हों, या वो कारपेंटर हों, या पेंट करने वाले लोग हों, वो कदर नहीं है, पैसे नहीं है ट्रेड्स के अंदर। कनाडा में बहुत पैसा है ट्रेड्स के अंदर, कनाडा में नहीं, वेस्टर्न सारे कंट्रीज में ट्रेड के अंदर बहुत पैसा है। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपको आज सारा डिटेल में बताऊंगा कि कनाडा में घरों की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। एक घर के बनने में 50 से 60 ट्रेड्स लगती हैं। आप सारे लोग यहाँ पर कनाडा में आ सकते हैं। घर यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वुड से घर बनाए जाते हैं, वुड से घर बनाए जाते हैं। वो बहुत इजी होते हैं। मैंने खुद अपने घर के अंदर भी मैंने जो है वो कंस्ट्रक्शन अपने घर के अंदर, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है वो बड़ा इजीली, आप कल को जब कनाडा आ जाएंगे तो आप अपने घर को जो है वो खुद रीमॉडल कर सकते हैं। आप लिविंग रूम के अंदर खुद वॉल बना सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, गैराज को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप खुद का घर के अंदर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं जो कि चीप, अगर आप कनाडा में आते हैं और आप यहाँ पर आकर अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आपकी एज लॉन्ग एज आप लैंड ऑन करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, वो डिटैच हाउस है, तो आप उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें, पॉसिबल चेंजेस आप कर सकते हैं। आप वॉल्स रिमूव कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो लोड बेरिंग वॉल नहीं है, एस्बेस्टोस है नहीं है, वो डिटेल में आपको समझने लगेगी बहुत सारी बातों की। तो आप वॉल्स भी रिमूव कर सकते हैं। आप लिविंग रूम को छोटा करके एक रूम बना सकते हैं और एक लिविंग रूम का पार्ट रख सकते हैं। आप किचन ऐड कर सकते हैं खुद से अपने घर के अंदर। ये सारे वो काम हैं जो करने में आपके 50-60 के लग जाएंगे घरों के ऊपर। लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत पता है तो मैं कहूँगा कि जो भी पाकिस्तान से कनाडा में लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से कनाडा में लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा सा कारपेंट्री सीख लें। आपके क्या होगा, आपके पैसे बच जाएंगे, आपका और कुछ नहीं तो आप $1,00,000 अपना बचा लेंगे। और कुछ भी ना बचाएंगे तो आप अपने गैराज को कन्वर्ट कर लेंगे। वो कन्वर्ट करने से आपके घर की जो वैल्यू है 150 के एटलीस्ट मिनिमम ऊपर चली जाएगी, जो पाकिस्तान का 3 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, आपका रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी। जो रेंट आपका 2,000 रुपये वो स्वीट चढ़ जाएगा आपका, आपकी $2,000 आपको रेंट आने लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा ना हैंडी मैन बन जाएं। जब आप कनाडा आएंगे थोड़ा सा आप हैंडी हो जाएं, आपको टूल्स यूज़ करने आनी चाहिए हैं आपको। तो जब आप कनाडा में आएंगे, आप अगर यहाँ पर अगर तो कारपेंटर हैं या ट्रेड्स के हैं तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं भी आता, आप कनाडा में आते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़े से टूल्स यूज़ करना सीख लें। जब आप कनाडा में आएंगे, अल्लाह करे आप अपना घर लेंगे, खुद का घर बाय करेंगे, साथ स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो मेरी दिख रही होगी किस तरीके से मैंने अपने गैराज को कन्वर्ट किया था बेडरूम स्वीट के अंदर। 1 बेडरूम का स्वीट बनाया था, किचन बनाया था मैंने वहाँ पर, वॉशरूम ऑलरेडी वहाँ पर था। तो कैसे आपने गैराज डोर को क्लोज करना है, कैसे वहाँ पर आपने लंबर से, क्योंकि यहाँ पे सारी जो फ्रेमिंग होती है, जो घर बनता है, उसका स्ट्रक्चर कंक्रीट का बनता है। कनाडा में, यूएस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सारी लंबर की, वुड की कंस्ट्रक्शन होती है। कंक्रीट यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। आपका जो है वो कोलैटरल डैमेज जो होता है वो कम होता है कल को जब अर्थक्वेक आता है, और वैसे भी ये चीप पड़ता है कंस्ट्रक्शन, इसकी लेबर सस्ती होती है, ईंटें यूज़ नहीं होती यहाँ पर। तो जब आप कनाडा में आएंगे तो यहाँ पे बहुत स्कोप है इसका, काम करने के हवाले से भी, और कुछ नहीं तो अपने घर में आप अपने आप को बेनिफिट आपको ज़रूर पहुंचा सकते हैं। आप इन टर्म्स ऑफ मनी, आप रेंट अच्छा यूनिट कर सकते हैं खुद बनाकर अपने घर के अंदर, या आप घर को सेल करना है तो उसमें कुछ यूनिट ऐड कर दें तो वो आपका $1,00,000-1,50,000 ज़्यादा का सेल हो जाएगा हाउस। ये वीडियो मेरी देखें, मैंने यहाँ पर एक रूम बनाया, मैंने फिर वो दीवार के अंदर से आपने विंडो निकालनी है या आपने डोर निकालना है, वो बड़ा आसानी से खुद निकाल सकते हैं। सारा मैंने खुद किया, सारा काम मैंने खुद किया। तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। आप इसी तरह, आपका लिविंग रूम है वो बड़ा है, आपने उधर एक बेडरूम बनाना है या एक सिटिंग एरिया सेपरेट बनाना है, तो आप उसके अंदर वॉल खड़ी कर दें, एक दिन का काम है। अगर आपने कोई वॉल है और उसको ओपन कॉन्सेप्ट आपने लिविंग रूम को बनाना है और किचन की हाफ वॉल निकालनी है, लोड बेरिंग वॉल नहीं है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे दूसरे घर का मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी मैंने सारा खुद किया, किस तरीके से लिविंग रूम में सेकंड हाउस जब मैंने परचेज किया तो उसके अंदर मैंने किस तरीके से वॉल निकाली है, ओपन कॉन्सेप्ट देखें कितना खूबसूरत लग रहा है घर। ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। अगर यही मैं बाहर से करवाऊंगा ना तो देखें इसके आपके और कुछ भी तो $50,000 आपका लग जाएगा।
ठीक है, आप अपना पैटियो एक्सटेंड करा सकते हैं, बच्चे आपके खेलें बाहर, एंजॉय करें। ये बाहर जो आप पैटियो देख रहे हैं ना, ये 10 फीट बाय 10 फीट का पैटियो था। मैंने इसको क्या किया कि इसको मैंने 10 फीट से एक्सटेंड करके 20 फीट बाय 10 फीट इसको कर दिया। ये सारा मैंने खुद किया, मेरे पास हेल्पर था उस टाइम, उस हेल्पर ने थोड़ा मेरे साथ लगा, तो मैंने ये सारा खुद बनाया। देखें ऊपर विंडो है, उस विंडो को मैंने कट करके डोर ओपनिंग वहाँ पर डाल दी, स्लाइडिंग डोर। एक डोर था उसको क्लोज कर दिया, और उसके अंदर किचन वाली साइड पर मैंने वहाँ पर फ्रिज रख दिया और वो उसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कनाडा में, बहुत। आप कनाडा आएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। पाकिस्तान में तो चीज़ें भी महंगी हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर भी नहीं सकते, फिर कंस्ट्रक्शन, ईंटें, कंक्रीट। यहाँ पर आप सारा काम खुद कर सकते हैं, आप बड़ा इंजॉय करेंगे यहाँ पर अपने घर को। आप अल्लाह करे यहाँ पर आएँ, अपना घर बाय करें। आप बहुत सारी चीज़ें, लंबर का काम इतना ईजी है, वुड वर्क, बस थोड़ा सा कारपेंट्री सीख जाएँ। जो कारपेंटर हैं वो इधर आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ। आप लोग बहुत पैसा यहाँ पे कमाएंगे, अपने घर बना बना के बेचेंगे, क्योंकि पूरा घर ही आपका वुड पे बनता है, तो आपकी तो बहुत डिमांड है यहाँ पर। तो आप प्लीज़ यहाँ पर आएँ। जो वैसे लोग आ रहे हैं वो थोड़ा सा टूल्स यूज़ करना सीख, जिक्सो यूज़ करना सीख जाएँ, राउंड सो यूज़ करना सीख जाएँ। ऑब्वियसली ड्रिल मशीन्स तो सबको यूज़ करनी आती है, तो आप कुछ टूल्स यूज़ करना सीख जाएँ। यहाँ पर आएँ, एक हेल्पर अपने साथ लगा लें डेली वेज के ऊपर, और ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। आप फ्लोरिंग कर सकते हैं, वुड फ्लोरिंग इतना ईजी है करना, क्लिक फ्लोटिंग फ्लोर उसको कहते हैं, वो बहुत ईजी है करना। ये घर में देखें, ये वुड फ्लोरिंग हुई है, ये आप खुद कर सकते हैं सारे। एक दिन के अंदर आपकी फ्लोरिंग फिनिश हो जाती है। पेंटिंग आप खुद कर सकते हैं अपने घरों के अंदर। ये जो सारा देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद किया, फ्यू डेज़ के अंदर मैंने किया है। जब हमने घर बाय किया था तो लिटरली मैंने 10-15 दिन में ये सारा कुछ करके फिर हम घर के अंदर मूव इन हो गए थे। वो जो पहले मैंने आपको घर दिखाया है, वो जो गैराज को कन्वर्ट किया, वो हमने 150 के मतलब $150,000, तो ये पाकिस्तानी आज के टाइम में 3 करोड़ रुपया बनता है 200 के डॉलर के हिसाब से। तो ये मैंने सारा खुद तैयार किया था, और ये उसके बाद मेरा 150 के ज़्यादा का सेल हो गया था, जितने की भी इसकी मार्केट वैल्यू थी ना, तो ये ऐड करने की वजह से मुझे 150 के ज़्यादा मिल गया था। तो आप देखेंगे आपको कितना बेनिफिट पहुंच सकता है। पाकिस्तान में इतने पैसे कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कनाडा आएंगे तो घरों की कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा सा आप काम सीख के आएँ, और ये सारे काम खुद करें। अगर बाहर से करवाएंगे आपका बहुत पैसा लग जाएगा, तो ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, आपकी वाइफ भी जॉब करती है, आपके पास एज लॉन्ग एज थोड़ा वीकेंड पे काम कर लिया करें। थोड़ा सा काम करना यहाँ पे बहुत ईजी है, क्योंकि सारा कारपेंट्री का वर्क है, तो आप ये सारा कर लेंगे। आप सारा सीख कर आएँ, आप डोर्स ऐड कर लें, आप वॉशरूम बना लें, आप किचन ऐड कर लें, आप सेपरेट यूनिट बना लें घर के अंदर। किचन कैबिनेट्स आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, सिर्फ आपने असेंबल करना होता है। बनी बनाई किचन कैबिनेट्स मिल जाती हैं। आप होम डिपो पर जाएं, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, शेयर करूंगा होम डिपो से। वो होम डिपो, फिर यहाँ पर जो शॉप्स हैं जहाँ से आप ये सारी सप्लाईज बाय करते हैं, वो आपके हर वीक सेशंस करते हैं, वो फ्लोरिंग करने के सेशन करते हैं फ्री में। आप जाएं, उनका सेशन अटेंड करें, वो आपको बताएंगे फ्लोरिंग कैसे करते हैं। एक दिन उनकी क्लासेस होती हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो बिल्डिंग मटीरियल सप्लाई करते हैं होम डिपो, उनकी एक दिन क्लासेस होती हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने फ्रेमिंग कैसे करनी है। एक दिन उनकी क्लास, और सारी फ्री क्लासेस हैं, आप जाएं अटेंड करें। उनको ये बेनिफिट है कि आप, वो कहेंगे जी हमारे से आप क्योंकि आप मटीरियल उनसे बाय करेंगे, आप जरूर आप कहीं और से बाय कर लें मटीरियल, लेकिन वो क्लासेस फ्री हैं। आपको फ्लोरिंग करना सिखाएंगे, पेंट करना सिखाएंगे, प्लम्बिंग करना सिखाएंगे आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, यूट्यूब की वीडियोस भरी पड़ी हैं, इतना आसान काम हो जाएगा। तो अपने यूनिट्स को आप बाय करें और ज़्यादा पैसों के अपने घरों को सेल करें। आपने खुद रहना है, बच्चों का एक सेपरेट यूनिट ऐड करना है, एक रूम ऐड करना है घर के अंदर, आप इजीली ऐड करें। आप फ्रेमिंग करें, और जनाब आप वुड लेकर आएँ, फ्रेम लंबर लाएँ, फ्रेमिंग करें, उसकी ड्राई वॉल लगाएं, ऊपर पेंट करें। तो यहाँ पर जो घर होते हैं वो लंबर के बनते हैं, वुड के बनते हैं। उसके अंदर जो एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं ना, उसमें इंसुलेशन जाती है, क्योंकि एक्सटीरियर वॉल है, पाकिस्तान में तो कंक्रीट है, तो बाहर से और इनसाइड जो है वो हीट लॉस आपका बहुत होता है। और क्या होता है कि उससे आपकी जो है वो कोई इंसुलेशन बीच में नहीं होती। तो जैसे ही आपका एसी बंद होता है ना, तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या होता है कि एकदम कमरा ठंडा हो जाता है। रीज़न क्या है कि बीच में इंसुलेशन कोई नहीं है, डायरेक्ट हीट पड़ रही है, एसी बंद हुआ, विद इन 5 मिनट आपका रूम जो है ना वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सर्दियों के अंदर होता है कि आपका, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर जिस तरह माने कि बहुत ठंड पड़ी है और आपकी हीटिंग काम करना छोड़ दे, तो आपके 2 दिन निकल सकते हैं, आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि वॉल्स के अंदर इंसुलेशन है। 4 इंच का गैप होता है वॉल्स के अंदर, एक एक्सटीरियर साइड पे वॉल आ जाती है, और इन साइड पर भी जो है वो ड्राई वॉल लगती है, तो बीच में 4 इंच का गैप आता है। उस गैप के अंदर बेसिकली आप इंसुलेशन डाल देते हैं उस गैप के अंदर। ठीक है, वो इंसुलेशन क्या होती है, सेम लाइक, चले मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं ना, तो सेम लाइक जैसे आपने कोई रजाई लेते हैं, कंबल लेते हैं, ठंड लगती है ना आपको, तो सेम इसी तरह समझ लें कि
इंसुलेशन डाल देते हैं तो पूरा घर आपका एक तरह से रैप हो जाता है उस इंसुलेशन के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे घर ऐसे बनते हैं कि आपको लंबर का सारा लंबर का कंस्ट्रक्शन होती है, 4 इंच का गैप होता है आपकी वॉल्स के अंदर, ठीक है। वो आप उसको फिर उसके अंदर आप इंसुलेशन फिल कर देते हैं। इंसुलेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी किस तरह की होती है, ये मेरी वीडियो भी आपको दिख रही होगी कैसे इंसुलेशन मैंने डाली है। तो एक्सटीरियर वॉल्स में इंसुलेशन चली जाती है, इंसुलेशन पे आप प्लास्टिक रख देते हैं, प्लास्टिक को आप स्टेपल कर देते हैं, उसके ऊपर आप ड्राई वॉल लगाते हैं। ड्राई वॉल जो होती है वो पाउडर से बनी होती है बेसिकली, और वो ड्राइवल इसलिए यूज़ करते हैं कि उसको आग नहीं लगती है बेसिकली घरों के अंदर। अगर आग लग जाए ना, तो एक कमरे में आग लगी है तो वो एक कमरे में रहेगी, दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, इसलिए वो ड्राइवल यूज़ करते हैं। अगर वुड यूज़ करेंगे, वुड भी यूज़ कर सकते हैं, वुड के पैनल भी यूज़ कर सकते हैं वॉल पर, लेकिन आग लगेगी तो सब कुछ आग लग जाएगी, तो इसलिए ड्राइवल यूज़ करते हैं। तो फायर सेफ्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो ड्राइवल यूज़ करते हैं घरों में आग ताकि ना लगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो ड्राइवल लगाते हैं तो वो आग स्प्रेड ना करे, तो ड्राइवल लगाते हैं, ड्राइवल के ऊपर फिर आप टेप लगाकर ना उनके जॉइंट्स को मड कर देते हैं और उसके ऊपर आप पेंटिंग कर देते हैं, तो वन पीस लगता है आपका वो, लेकिन असल में वो ड्राइवल होती है। ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल इसका ये बड़ी ईज़ी कंस्ट्रक्शन है। ये सारे आप लोग खुद यहाँ पर कनाडा में आके अपने घरों को तैयार कर सकते हैं। ये मेरी मैं जब कुछ वीडियो बनाऊँगा ना, जब मैं कंस्ट्रक्शन की कुछ वीडियो बनाऊँगा, मुझे प्रोजेक्ट मिले, मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि किस तरीके से ड्राइवलिंग होती है, फ्रेमिंग होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप बड़ा एन्जॉय करेंगे वो देखना, और आप सीख भी जाएँगे, मैं आप लोगों को सिखाऊँगा भी कि कैसे ये काम यहाँ पे आके खुद करने हैं। तो अभी तो मेरे पास पिक्चर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन बाद में मैं आपको प्रॉपर वीडियोज़ जो है ना वो काम करते हुए आपको दिखाऊँगा कि रेनोवेशन घरों की कैसे करते हैं और खुद कैसे करते हैं, और कितने हज़ार डॉलर आप बचा सकते हैं खुद रेनोवेशन करके। तो इस तरीके से आपका घर बन जाता है। ये बड़ा सिंपल है, अंदर इंसुलेशन चलेगी, बाहर आ गई। जो इंटीरियर की वॉल्स होती है ना, उस पे इंसुलेशन नहीं जाती है, एक्सटीरियर वॉल्स पे इंसुलेशन जाती है। तो बड़ा सिंपल है। आप सब लोग कनाडा आएँ तो प्लीज़ थोड़ा-सा कारपेंटरी का काम ज़रूर सीख के आएँ, थोड़ा प्लम्बिंग का काम ज़रूर सीख के आएँ। प्लम्बर यहाँ पर आएगा, आपसे $250-300 चार्ज कर लेगा सिंपल आपका, अगर कोई इश्यू आ गया लीकेज का या कुछ। लेकिन अगर आपको खुद आती है तो प्लीज़ अपने घर की प्लम्बिंग आप खुद करें। हर किस्म की सप्लाइज़ आपको मिल जाती हैं यहाँ से। आप खुद थोड़े से टूल्स यूज़ करना सीख लें। तो खुद इलेक्ट्रीशियन काम मैं आपसे रिकमेंड करूँगा बाहर से करवाएँ, खुद उसको ना करें, ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अदरवाइज़ आप बाकी सारे काम खुद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो हैं जब यहाँ पर आएँ तो थोड़ा-सा सीख कर आएँ। ऐसे ना आएँ कि जनाब हमें ड्रिल मशीन यूज़ करना नहीं आती और हमने टूल्स कभी लाइफ़ में यूज़ नहीं किए। प्लीज़ सीख कर आएँ, आपके एक तो पैसे भी बचेंगे, घर की वैल्यू भी जाएगी। ट्रेड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हैं और आप बहुत पैसे कमाएँगे सर्विस प्रोवाइड करके। तो मैं मज़ीद डिटेल में आपसे ना, जब कभी मुझे मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा और मैं करूँगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप लर्न कीजिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे आके अपने घरों को खूबसूरत बना सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लिविंग रूम को ओपन कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, या कोई आपने रूम ऐड करना है किसी जगह पे तो कैसे करना है, गैराज को स्वीट में कैसे कन्वर्ट करना है, रेंटल इनकम कैसे लेनी है। ये सारी मैं आपको ना आगे मज़ीद वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है गाइज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।